तो इमरान खान की पार्टी चाहती है कि डोरेमोन, जो कि हिंदी में डब किया हुआ कार्टून कैरेक्टर है, हिंदी में डब किया हुआ डोरेमोन पाकिस्तान में ना दिखाया जाए। सिर्फ भारतीय भाषा में डब किए गए कार्टून ही नहीं, पाकिस्तान भारत की पूरी संस्कृति को अपने लिए खतरा मानता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के डीएनए में ही जिहाद का जहर भरने वाले जनरल जियाउल हक खुद भारतीय फिल्मों के बहुत बड़े फैन थे। जियाउल हक ने ही पाकिस्तानी समाज को कट्टर बनाने की शुरुआत की थी। उनके दौर में वहां के कई लोग भारतीय संस्कृति के प्रभाव को सांस्कृतिक हमला कहने लगे थे। पाकिस्तान के कई कलाकार इस वक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहां के तमाम बड़े गायक भारतीय फिल्मों में गाने गाते हैं और वहां के कई एक्टर्स इस वक्त हिंदी फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे हैं या कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान के लिए भारतीय संस्कृति किसी जादू से कम नहीं है, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट रखना भी आज की तारीख में किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट्स में गिना जाता है। जेब में पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति की किसी भी देश में किसी भी वक्त इंटरनेशनल बेइज्जती हो सकती है। इसलिए आज हमने पाकिस्तानी समाज में इंडिया की एंट्री और एक देश के तौर पर पाकिस्तान की खराब होती हालत का एक डीएनए टेस्ट किया है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था, लेकिन दोनों देशों के लोग आज भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए हैं, खासकर पाकिस्तान के लोग। सुबह उठते हैं जी, अब किसी को फोन करते हैं, आगे से रिंगटोन आपको क्या सुनाई देती है? इंडियन गाने की। ठीक है, आप गाड़ी में बैठते हैं, आप रेडियो या एफएम लगाते हैं, कहाँ के गाने सुनते हैं? एफएम के। फिर उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, आपको पोस्टर्स नजर आते हैं, किसके नजर आते हैं? इंडियन मॉडल्स के। फिर उसके बाद आप दफ्तर में जाते हैं, ठीक है, दफ्तर में आप क्या देखते हैं? इंडियन रेफरेंसेस आपको नजर आते हैं। फिर आप घर आते हैं रात को आके आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, वहां इंडियन सोप देखते हैं। फिर उसके बाद रात को आप अवार्ड शो देखते हैं। फिर आप शादी पे जाते हैं, वहां पे इंडियन गाने सुनाई जाते हैं। फिर फैशन क्या देखते हैं वहां पे शादियों पे? इंडियन फैशंस देखते हैं। और किसको कहते हैं कल्चरल इन्वेजन? आजादी के बाद भारत ने तरक्की, विज्ञान, सबका विकास, सबका साथ और आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दिया, तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी ही कट्टर सोच का गुलाम होता गया। हिंदुस्तान हमारा नजरियाती दुश्मन है या नहीं? अगर है तो फिर क्या किया जाए इस कल्चरल इन्वेजन को रोकने के लिए? जी देखिए, ये कल्चरल इन्वेजन को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया है पिछले 60 वर्षों में, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आज भी हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं। उनके टीवी ड्रामे यहाँ पर सबसे मकबूल हैं। आपके तमाम तर चैनल्स जो हैं उनकी रेटिंग्स बढ़ा लीजिए। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अपने कल्चर के नाम पर सिर्फ कट्टरता बाकी रह गई है। हिंदी सीरियल्स देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग भी करते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के कई कलाकार भारत की नागरिकता लेने की लाइन में हैं। अपने लोगों को रहन सहन, मनोरंजन और आगे बढ़ने के मौके देने में नाकाम रहा पाकिस्तान अब इसे अपने देश पर भारत का सांस्कृतिक हमला मानता है। और दूसरी जो भारतीय लहजे हैं, यानी आपके तमाम टीवी चैनल्स पे तमाम इश्तिहारात जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस में। क्यों हमारे प्रोडक्शन हाउसेस मर गए हैं? सवाल ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने क्या ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत? जबकि सच्चाई यह है कि जब किसी देश में धार्मिक कट्टरता हावी होने लगती है तो वहां के लोगों का दम घुटने लगता है। लेकिन पाकिस्तान, जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, उसे अपनी जिहादी सोच और कट्टर तौर तरीकों पर नाज है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के लोग जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट में से एक माना जाता है। जो कंट्री है मेरे ख्याल से कि दुनिया में सबसे गंदी और घटिया तरीन मुल्कों में से हम लोगों को गिना जाता है कि अगर आपके पास वीजा है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, फिर भी वो लोग आपको एक ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप लोग इंसान ही नहीं हो। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक करते हैं।
अगर आप अपने मुल्क में वापस आते हो और आकर आप देखते हो कि आप लोगों की सपोर्ट क्या है, आप लोगों की वर्थ क्या है, मेरे ख्याल से हम लोगों की कोई वर्थ नहीं है दुनिया में। अगर हम कहीं जाते हैं तो वो फिर कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोगों को, इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी का तो नाम सुन के वो हम लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, इसलिए सिर्फ कि वो स्पोर्ट्समैन की कदर करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट हाथ में होने का मतलब है कि किसी गैर मुल्क में आसानी से एंट्री नहीं मिलती। ज्यादा पासपोर्ट इसीलिए हमारे पासपोर्ट की मेरा ख्याल वैल्यू ही नहीं रही हुई। कहीं जाके किसी मुल्क में दोस्त अहबाब बताते हैं कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट काट के इमिग्रेशन के सामने करें दूसरे मुल्कों में, उसको करंट लग जाता है उसको वो साइड पे कर लेते हैं, जामा तलाशी शुरू हो जाती है, ले दे शुरू हो जाती है, पूरा सामान गड्डी के इंजन की तरह खोल के रख देते हैं। पाकिस्तान ने अपने ओरिजिनल कल्चर के नाम पर सिर्फ आतंकवाद के खूनी कार्यक्रम दुनिया को दिखाए हैं, लेकिन फिर भी आपको यह भी बता दें कि जी के जिंदगी चैनल ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सांस्कृतिक पुल बनाने के लिए नई पहल की है। आप में से बहुत सारे लोग जिंदगी चैनल देखते होंगे। पाकिस्तान के कलाकारों और वहां के प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाए गए सीरियल्स जिंदगी चैनल पर प्रसारित होते हैं। इन सीरियल्स में पाकिस्तान के ही कलाकार होते हैं और पाकिस्तान की अच्छी कहानियां होती हैं, जिन्हें भारतीय दर्शक बहुत पसंद करते हैं। जिंदगी चैनल में अक्सर यह भी कहा जाता है कि अच्छी कहानियों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती। जिंदगी चैनल की कामयाबी ये साबित करती है कि पाकिस्तानी संस्कृति पर आधारित सीरियल्स को भारतीय दर्शक काफी पसंद करते हैं और उन्हें पाकिस्तान की संस्कृति से कोई परहेज नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता।